2021 जबलपुर के लिए कई मायनों में एक संभावनाओं भरा साल है, क्योंकि इस साल कई ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जबलपुर में या तो अंजाम तक पहुंच जाएंगे या फिर जिनकी शुरुआत हो जाएगी, या कुछ ऐसे भी हैं जो जनता के लिए खोल दिए जाएं। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा जबलपुर के ट्रैफिक समस्या से जुड़ी हुई एक बड़ी योजना की है। जबलपुर में एक 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यह फ्लाईओवर जबलपुर के दमोह नाका से शुरू होगा और 7 किलोमीटर शहर को पार करता हुआ जबलपुर के महानद्दा और मेडिकल कॉलेज रोड पर उतरेगा। बीच में 2 जगह और इसमें पुल बनाए जा रहे हैं, जहां से लोग इस पर चढ़ सकेंगे और उतर सकेंगे। जबलपुर की ट्रैफिक की समस्या को यह बहुत हद तक कम कर देगा और नागपुर से आने वाले लोगों के लिए शहर में अंदर आने के लिए एक सहूलियत हो जाएगी। इस फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। इसमें लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत आनी है। इस पर एक पुल बनाया जा रहा है जो जबलपुर की पहचान को ही बदल देगा। यह एक तार पर बना हुआ झूला पुल होगा जो मदन महल स्टेशन पर लगभग 300 मीटर लंबा होगा। तो यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और जबलपुर की जनता की सहूलियत से जुड़ा हुआ है। इसलिए 2021 में इसका काम तेजी पकड़ेगा। हालांकि ये 2021 में नहीं खुलेगा। जैसे कि एक बड़ा महत्वपूर्ण काम था जबलपुर के लिए, जो ब्रॉड गेज का जबलपुर नागपुर कन्वर्सन का प्रोजेक्ट था, वो अब जाकर लगभग पूर्ण हो चुका है। तो अब ये उम्मीद की जाती है कि जबलपुर से नागपुर वाया साउथ के जो हम शहर हैं हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनसे एक बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी और जबलपुर नागपुर के बीच में भी नई ट्रेन इस रास्ते से चलेगी, जो एक बड़े ही नैसर्गिक सुंदरता के बीच से जाता है, जो रेल मार्ग है और आदिवासी इलाकों से जुड़ा हुआ भी है। तो एक वहाँ के लिए भी विकास के नए द्वार खोलेगा, जिसकी केंद्र में जबलपुर ही होगा। और मुझे लगता है कि कुछ बड़े शहरों को जोड़ने वाली गाड़ियाँ भी जबलपुर से इसी रास्ते से उत्तर और दक्षिण को जोड़ेंगी। इसके अलावा जबलपुर के हवाई अड्डे को अत्याधुनिक किया जा रहा है। अभी तक जबलपुर में केवल छोटे विमान ही उतर सकते हैं। बोइंग या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें जबलपुर से संभव नहीं हैं। इसकी सुविधाओं से जुड़ी हुई लगभग 400 करोड़ की एक योजना बनाई गई थी, जिस पर काम चल रहा है और इस साल यह योजना पूरी हो जाएगी। यह काम भी जबलपुर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और एक संभावना यह भी है कि जबलपुर से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो सके। जबलपुर की रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी 2021 महत्वपूर्ण साल साबित होने वाला है, क्योंकि अभी जबलपुर की रोड कनेक्टिविटी जबलपुर नागपुर के लिए और जबलपुर से बनारस के लिए काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पर काफ़ी चौड़ी सड़कें, स्पीड हाईवेज बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जबलपुर रायपुर और जबलपुर भोपाल, मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी, इनको जोड़ने वाली सड़कों पर काम अभी भी जारी है और ये सड़कें अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ और भोपाल जाने वाले लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसी संभावना है कि 2021 में इन सड़कों को भी पूरा कर दिया जाएगा। एक जबलपुर राजधानी जोड़ने वाली भोपाल सड़क है, जिसका भी काम चल रहा है, और दूसरी जबलपुर से मंडला होते हुए रायपुर को जोड़ने वाली सड़क है, उसका भी काम लगभग पूर्णता की हो रही है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि 2021 में जबलपुर से रायपुर और जबलपुर से भोपाल की दूरी भी बेहतर होगी या रास्ता आसान होगा यहाँ से जाने वालों के लिए। शहर में लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारने के लिए बड़े स्तर पर जबलपुर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जो करोड़ों रुपए की लागत का है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक सभी तरह के आयोजन किए जा सकेंगे और इसको 5 स्टार कैटेगरी का बनाया जा रहा है। इसके अलावा रानीताल के तालाब को सौंदर्य के साथ विकसित किया जा रहा है।
यहाँ पर चारों तरफ पाथवेज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को घूमने फिरने के लिए और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए एक नई जगह बन सके। इसी तरीके से एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें एक ही छत के नीचे खेल की कई अत्याधुनिक सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। यह सभी 2021 में जबलपुर के लोगों को मिल सकता है। एक जो जबलपुर के आसपास का जो हाईवे का नेटवर्क है वो भी सड़कों का है, जो वो भी काफ़ी मजबूत हो रहा है। जो जबलपुर नागपुर रोड है वो बहुत बेहतर हो गई है और काफ़ी कम समय में लोग इस रोड से पहुँच जाते हैं। इसे जबलपुर से लिए रीवा होते हुए मिर्ज़ापुर और या रीवा से ही इलाहाबाद के रोड भी बहुत बढ़िया हो गई है और लोग काफ़ी कम समय में पहुंच जाते हैं। दो सड़कें हैं जिनके लिए लोग बहुत सालों से उम्मीद लगाए हैं कि इनका अब जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। पुल फ्लाईओवर का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम जबलपुर में हो रहा है, जो शायद प्रदेश का सबसे बड़ा लंबा फ्लाईओवर होगा और एलिवेटेड होगा और केबल स्टे ब्रिज के माध्यम से उसको बनाया जाए। तो मुझे लगता है वो ट्रैफिक के लिए तो सुविधाजनक होगा ही, खूबसूरत भी होगा। तो काम उसका शुरू हो चुका है, शायद 3 साल में पूर्ण होना है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2021 में उसका काफ़ी काम पूर्ण होगा और लोग उसका जब भी वो होगा जल्दी से जल्दी होगा तो लाभ ले सकेंगे। तो वो भी एक शहर के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगा। इसी तरह कुछ स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी पूर्णता की ओर हैं। तो जिसमें रानीताल का जो खेल मैदान है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी बहुत सारे रिनोवेशन के काम हुए हैं, रीडेवलपमेंट के काम हुए, तो वो भी पूर्णता की ओर दिख रहे हैं। इसी तरह जो घंटा घर के पास कन्वेंशन सेंटर बन रहा था, वो जो उसकी जबलपुर को बहुत सख्त ज़रूरत थी एक अच्छे सुविधाजनक कन्वेंशन सेंटर की, तो उसका भी काम पूर्णता की ओर है। तो उम्मीद की जानी चाहिए 2021 में एक बेहतर कन्वेंशन सेंटर होगा जहां लोग एकजुट होकर अपने बड़े कार्यक्रम, सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस वगैरह चीज़ें कर सकेंगे। सरकारी गैर सरकारी हर स्तर पे वहाँ प्रोग्राम हो सकेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो एक भेड़ाघाट में साइंस सेंटर बनने की बात चल रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए जो जबलपुर का राजनीतिक नेतृत्व है उसके प्रयासों से वो साइंस सेंटर भी बनकर तैयार होगा। एक जियो पार्क की भी बात चल रही है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद जियो पार्क भी जल्द से जल्द मूर्त रूप ले सके। और हम जबलपुर के नागरिक होने के नाते हम उम्मीद करते हैं, हम क्या सभी लोग ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि भाई हमारा शहर खूबसूरत हो, सुविधाजनक हो, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ें मिलें, सड़क बढ़िया हो, पानी की सुविधा हो, खूबसूरती हो, पर्यावरण अच्छा हो। तो 2020 तो जैसे तैसे जो कष्ट दिया, अब उम्मीद करते हैं कि 2021 बहुत बेहतर होगा और हमें एक नया जबलपुर शायद देखने को मिले। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।